चंद्रशेखर की रिपोर्ट। विक्रमशिला सेतु क्षतिग्रस्त, प्रशासन अलर्ट। मुफ्त नाव सेवा और मेडिकल सुविधा शुरू। भागलपुर का विक्रमशिला सेतु क्षतिग्रस्त होने के बाद आम लोगों को आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस स्थिति से निपटने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह सक्रिय नजर आ रहा है। भागलपुर जिला प्रशासन ने लोगों को राहत देने के लिए मुकम्मल व्यवस्था शुरू कर दी है। बरारी पुल घाट के पास जिलाधिकारी डॉ. नवल किशोर चौधरी, वरीय पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार यादव और उप विकास आयुक्त प्रदीप कुमार सिंह खुद अधिकारियों के साथ मौके पर मौजूद रहकर व्यवस्था को दुरुस्त करने में जुटे हैं। जिलाधिकारी डॉ. नवल किशोर चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि घाट के समीप मेडिकल टीम की तैनाती की गई है ताकि किसी भी आपात स्थिति से तुरंत निपटा जा सके। इसके साथ ही यात्रियों के लिए बैठने हेतु शेड बनाया गया है और पीने के पानी की भी समुचित व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि प्रशासन की ओर से 10 सरकारी नावों का संचालन शुरू किया जाएगा, जिनसे आम लोग मुफ्त में आवागमन कर सकेंगे। वहीं जिन्हें जल्द यात्रा करनी है उनके लिए निजी नाव की भी व्यवस्था है, जिसके लिए जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित शुल्क तय किया गया है। प्रशासन का कहना है कि कोशिश की जा रही है कि लोगों को कम से कम परेशानी हो और वैकल्पिक व्यवस्था के जरिए आवागमन सुचारू रूप से चलता रहेगा। क्या आप लोग भाड़ा का नहीं, ठीक है अभी सर, अभी सर ठीक है। देखिए, अब कल पहला दूसरा में किसी से ले लिया होगा जबरदस्ती तो अलग बात है, लेकिन हमको नहीं लगता भाड़ा का आप लोग को शिकायत करना। नहीं, ओवरलोड का सर लोगों को जैसे जिला पदाधिकारी महोदय ने बताया कि प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है और जहां तक सुरक्षा व्यवस्था की बात रही और ट्रैफिक की व्यवस्था की बात रही तो उसको दो स्तर पर देखा जाए तो सुरक्षा को लेकर यहाँ पर एक अस्थायी थाना खोला गया है और थानाध्यक्ष के रूप में इंस्पेक्टर कृष्णनंदन की यहाँ पर प्रतिनियुक्ति की गई है। साथ में हमारे 4 पदाधिकारी एट ए टाइम यहाँ पर हमेशा रहेंगे और उसके अतिरिक्त जो है 30 से 35 बल जो है कल ही डिप्यूट कर दिया गया है। आज अभी 15 बल और यहाँ पर प्रतिनियुक्त किया गया सिर्फ इस घाट पे, यानी लगभग यहाँ पर 50 बल अतिरिक्त रूप से रखा गया है। अन्य जो घाट हैं उन सब पे 10-15 जैसे जिसकी क्षमता है उसके अनुसार हमारा बल प्रतिनियुक्त कर दिया गया है। हम लोग लगातार जो यहाँ से आने जाने वाले भी राहगीर हैं रास्ते में भी उनके लिए जो भी जैसे कहीं जाम नहीं लगे, कोई समस्या नहीं हो तो बाइक से पेट्रोलिंग अभी निर्धारित कर रहे हैं कि उससे वो लोग चेक करते रहे। तो इस तरीके से भागलपुर पुलिस हर तरीके से चुस्त दुरुस्त है कि जो भी यहाँ पर हमारे यात्री हैं, जो भी लोग आम पब्लिक है, उनको किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो, साथ में उनको असुरक्षा की कोई भावना नहीं हो, साथ में कोई अंधेरे में छीन छोड़ करे नहीं करे, इस तरीके से भी हम लोग लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं। और रही नदी की बात तो वहाँ पे भी SDRF के साथ हमारे पुलिस बल बीच बीच में जो है नदी क्षेत्र में भी कल देर शाम में भी हम लोगों की टीम ने जो है एक बार दौरा किया। तो हम लोग हर जगह चुस्त दुरुस्त है और कोई भी समस्या नहीं है और किसी तरीके से किसी का अफवाह भी अगर फैलाता है, बीच में देखा गया कि कुछ 1-2 बिना पंजीकृत जो है पत्रकार टाइप के जो तथाकथित लोग थे कुछ वीडियो डाल के कुछ अफवाह फैलाना चाह रहे थे। तो आप लोगों के माध्यम से पुनः सबसे बोलना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि अफवाह नहीं फैलाएं। प्रशासन चुस्त दुरुस्त है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है और अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो जिला पदाधिकारी महोदय को मेरा और अन्य सभी पदाधिकारी कर्मियों का जो नंबर उपलब्ध है उसमें तुरंत सूचना दें। किसी प्रकार अगर कोई परेशान करता है तो उसका त्वरित रूप से जो है हम लोग निदान करेंगे। आप देख रहे हैं कि इस बरारी घाट पे और सभी घाटों पे हमने कंट्रोल रूम बनाया है। जो आप शेड जिस जहां खड़े हैं वो शेड में खड़े हैं, लोगों के बैठने के लिए चेयर्स हैं, यहाँ एम्बुलेंस की सुविधा है, हमने मेडिकल टीम को यहाँ बुलाया है, पीने का पानी है, शौचालय मेल फीमेल के लिए अलग कराया है। इसके अलावे हमने कुछ जो ठेला वेंडर्स है उनसे भी आग्रह किया है, वो लोग आइसक्रीम से लेकर के जो छोटी छोटी खाने की वस्तुएं हैं उनको भी यहाँ पे सेल आउट कर रहे हैं। रेट फिक्सेशन है और लाइट से लेकर के सारी सुविधाएं हम लोगों ने मुहैया कराया है। रेट भी जो गवर्नमेंट की भी नाव है वहाँ पे तो बिल्कुल निःशुल्क है, लोग वेट कर सकते हैं। तो प्रत्येक 15 मिनट पे हम लोग सरकार की नाव को अभी रवाना कर रहे हैं और अब उस टाइम को और घटाने का प्रयास कर रहे हैं। और जितनी निजी नाव है जिनको की समय की कमी है, निजी नाव से सफर कर रहे हैं, उसमें रेट फिक्सेशन कर दिया गया है और लोगों का आवागमन बिल्कुल अब सामान्य हो गया है। आप लोग भी देख रहे होंगे और नाव की संख्या हम लोगों ने इतनी बढ़ा दिया है कि लोगों को वेट करने की जरूरत नहीं है। जिन्हें जाना है तो तुरंत वो मूव कर सकते हैं। कल से
10 बड़ी बड़ी नावें भी हम लोग यहाँ संचालन होगा, जो क्रूज के रूप में संचालन होगा, जो कि आपके मूवमेंट को और स्मूथ करेगा, फास्ट करेगा। और हम लोग का टारगेट है कि हम लोग आज से कल सवेरे से छोटी गाड़ियों के परिचालन को भी कर सकते हैं। आज से भी छोटी गाड़ियों के परिचालन के लिए ये बोट है, लेकिन कल से बड़े बड़े जो क्रूज रहेंगे वो उस पर छोटी गाड़ियों का भी आप लोग यहाँ से वहाँ ट्रांसपोर्ट करके ले जा सकते हैं। और ये भी प्लान में है कि यदि आवश्यकता पड़ी, यदि ट्रक ओनर्स के साथ हमने एसोसिएशन के साथ हमने बैठक किया, यदि ट्रक एसोसिएशन का डिमांड होगा कि सर हमारे ट्रक को पार कराइए, तो हमारी बात बड़े बड़े जो क्रूज ऑपरेटर हैं उनसे हो चुकी है। हम उसके ट्रक्स को भी यहाँ से पार कराने के लिए एक भाड़ा का निर्धारण कर देंगे और ट्रक्स का मूवमेंट भी हो सकेगा। पुल कब तक चालू हो जाएगा? और इस पुल में बहुत सीनियर लेवल के लोग लगे हुए हैं। बीआरओ है, हमारा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन से भी कई अभियंता आए हुए हैं, कई उनके जीएम लेवल के अधिकारी आए हुए हैं, पुल निर्माण निगम NHAI के कई अभियंता लगे हुए हैं। मुझे विश्वास है कि 1 महीने के अंदर में इसमें आपको अच्छी सफलता मिलेगी, जिसमें कि लोगों के आम आवागमन को शुरू कर सके, छोटी मोटी गाड़ियों को शुरू कर सके। वैसे ये प्रिलिमिनरी स्टेज पे है अभी, लेकिन सभी लोगों का प्रयास है और सब प्रयास मुझे लगता है सफल होगा, तो हम लोग 1 महीने के अंदर में इसको चालू करा पाएंगे।